तो आज बात करते हैं आरबीआई ने किस तरीके से रेपो रेट में कटौती करी है 50 बेसिस पॉइंट्स की। मतलब जो रेपो रेट 6% था पहले, अब वो 5.5% हो गया। अब आप पूछोगे कि रेपो रेट से हमें क्या फायदा होगा। रेपो रेट से आपका हाउसिंग लोन सस्ता हो जाएगा, आप गाड़ी खरीदने जाओगे, आपकी ईएमआई सस्ती हो जाएगी, बहुत सारी चीजों में इम्पैक्ट करता है। लेकिन एक साइड नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है। अगर आप बैंक में एफडी कराते हो, आपकी एफडी पे भी रिटर्न कम आता है। और एक दूसरी तरफ ये चीज तो चलोगी, एक रेपो रेट कम किया गया है जो परचेजिंग पावर को बढ़ावा देगा। लेकिन उससे बड़ी बात आरबीआई ने जो अनएक्सपेक्टेड था, जो लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं करता, कैश रिजर्व रेशो भी घटाया है। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो एक, जो जितने भी बैंक्स हैं उन्हें एक सेंट्रल बैंक के पास कुछ कैश रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, जिसपे ना ही उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। वो मतलब एक तरीके से उनका जो कैश होता है सारा बैंक का, वो एक तरीके से सेंट्रल बैंक के पास ब्लॉक होता है, जो कि पहले 4% तक ब्लॉक होता था। लेकिन आरबीआई ने अब उसे 3% कर दिया, मतलब 1% फ्री कर दिया है। और ये 1% जो फ्री हुआ है कैश, इससे बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ रुपए आएगा। 2.5 लाख करोड़ रुपए सोचो, मतलब बैंकिंग में आएगा। और बैंक उन्हें ग्राहकों को, अपने ग्राहकों को लोन देगा, और लोन सस्ते में देगा क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट का कट भी आया है। तो जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर बूस्ट करेगा, हाउसिंग सेक्टर बूस्ट करेगा, मतलब अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये जो 1% का कट हुआ है, ये 4 किश्तों में कट हुआ है, 25-25 बेसिस पॉइंट, मतलब 25-25 पैसे के दौरान 1 सितंबर से छोड़ा जाएगा पैसा बैंकिंग सिस्टम में, फ्री होता जाएगा। पहले 25% होगा, मतलब 1% का 25%, 25 पैसे, फिर 25 पैसे, 4 किश्तों में ये पैसा मतलब बैंकिंग सिस्टम में फ्री होगा। तो सोचिए किस तरीके से ये इकोनॉमी में बूस्ट करेगा। अल्टीमेटली लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग खर्चा करेंगे, और लोग खर्चा करेंगे तो कंपनी की आमदनी होगी। कंपनी की आमदनी होगी तो किसका फायदा होगा? शेयर होल्डर्स का फायदा होगा, क्योंकि जब कंपनी मुनाफा कमाएंगी तो शेयर्स के भाव बढ़ेंगे, और शेयर्स के भाव बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा फायदा किसे होने वाला है? म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर को। क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जितने हैं, उन्होंने प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करा है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई करा हुआ है। सारे 100 शेयर्स में लगा रखा है पैसा, 500 के 500 शेयर्स में पैसा लगा रखा है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रखा है। तो अल्टीमेटली वेल्थ किसकी बननी है? ट्रेडर की बननी है या इन्वेस्टर की बननी है? और ऐसे इन्वेस्टर की बननी है जो डायरेक्ट इक्विटी में लगाता है या म्यूचुअल फंड्स में लगाता है? म्यूचुअल फंड्स में लगाता है, क्योंकि उसने अपना पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो उसी की वेल्थ बनेगी, और ऑन एन एवरेज वो अल्टीमेटली अपनी वेल्थ बिल्ड करेगा, टाइम टू टाइम ग्रो करेगा, टाइम टू टाइम रिच होगा, अपने सपने भी पूरा करेगा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्टमेंट। और म्यूचुअल फंड मेरे को तो बिल्कुल रिस्क फ्री लगता है। रिस्क फ्री, जो इस खेल को समझ गया, जो इस मार्केट को समझ गया, और जो समझ गया म्यूचुअल फंड का खेल क्या है। म्यूचुअल फंड जब